एक छोटा सा गांव था। इसमें एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। वही उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी हुई थी और उसके पास ही थोड़ी सी उसकी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके हल चलाकर जोतता था और अपने गुजर बसर जितना अनाज पैदा करता था। और ऐसे ही मेहनत करके वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही होनहार लड़का था। वह अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था और अपने पिता का हाथ भी खेत में बटाता था। उसके साथ खेत में काम करता था, लेकिन इसके साथ ही रवि अपनी पढ़ाई में भी खूब होशियार था और काफी मन लगाकर पढ़ता था। उसके पिता रमेश अपने बेटे रवि की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे, चाहे स्कूल की फीस भरनी हो या नया बस्ता खरीदना हो या रात को परीक्षाओं की तैयारी में जागना हो। रमेश हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। रमेश खुद 2 दिन भूखा रह लेता था, लेकिन अपने बेटे की हर जरूरत को पूरा करते थे। जब भी रवि की परीक्षा का समय पास आता तो रमेश सब कुछ भूल जाता और अपने बेटे के साथ लगा रहता। उसे पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन वह अपने बेटे के पास बैठा रहता। उसका बेटा रात तक पढ़ा करता तो वह भी पूरी रात अपने बेटे के पास बैठा रहता। उसे हवा करता रहता था ताकि उसके बेटे को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने और एक अच्छी सी नौकरी करे और फिर एक दिन बढ़िया सा जीवन जिए। उसे अपने पिता की तरह या खेतों में काम न करना पड़े और 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद ना करनी पड़े। इसलिए वह अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहता था। जब वह खुद ही छोटा था तो उसके पिता भी उसे पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन रमेश का तो पढ़ने में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी। वह अपने पिता के साथ खेत में ही काम करता था। उसके पिता उसे कहते थे कि बेटा, खेत से कुछ नहीं है, तुम पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद खेत में काम कर लेना। पढ़ लिख कर फिर एक अच्छी सी नौकरी करना और उसके साथ साथ खेती बाड़ी भी कर लेना। लेकिन रमेश हमेशा अपने पिता से कहता कि पिताजी, मुझे पढ़ने में कोई ज्यादा रुचि नहीं है, मुझे तो खेती बाड़ी करना ही अच्छा लगता है। और इस तरह रमेश अपने पिता के कहने के बावजूद भी नहीं पढ़ा, लेकिन अब वह अपने किए पर पछता रहा था और चाहता था कि जो कुछ भी उसने खो दिया, अपने पिता की बात न मानकर उसका बेटा भी वो सब न खो दे। इसलिए वह चाहता था कि वह पढ़ लिख कर वह सब हासिल करे जो वह नहीं कर सका। इसलिए वह उसकी पढ़ाई को लेकर ज्यादा ही चिंतित रहता था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए और इस तरह बस दिन रात खेत में मेहनत करता। इसलिए अपनी जमीन पर भी खेती उगाता और दूसरों के खेत भी पट्टे पर लेकर उन पर भी खेती करता था कि रवि की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। और फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रमेश के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और अब वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता था ताकि
शहर में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और फिर एक नौकरी की तलाश कर सके। इसके लिए उसे काफी सारा रुपया भी चाहिए था। रमेश इसके लिए काफी सारी मेहनत की। उसने दूसरे लोगों की जमीन भी पट्टे पर ली और उसमें भी खूब सारी मेहनत की, लेकिन भगवान ने भी उसके ऊपर दोहरी मार कर दी। उस बरस बारिश अच्छी नहीं हुई और रमेश की खेती भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई ताकि वह अपने बेटे को पैसे देकर शहर भेज दे। लेकिन फिर भी सोचा कि उसके बेटे का साल बर्बाद ना हो, इसलिए उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा जमींदार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसे अपने बेटे रवि को देकर शहर भेज दिया। रवि भी अपने पिता के बलिदान को याद रखकर आंखों में एक सपना लिए शहर चला और सोचने लगा कि वहां अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेगा और फिर एक अच्छी सी नौकरी करेगा। उसके बाद अपनी जमीन को जमींदार से छुड़वा लेगा और अपने पिता को उपहार में वह जमीन वापिस करेगा। अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देगा जिसके वे हकदार हैं। और यह सोचकर रवि शहर चला गया है। वह दिन रात मेहनत करने लगा, अच्छे से पढ़ाई करता और दूसरी तरफ रमेश भी अब दिन रात अपने खेत में बस इसी सपने को लेकर मेहनत कर रहा था कि उसका बेटा अब शहर चला गया है, अब उसके अच्छे दिन वापिस लौट आएंगे। उसे अब ज्यादा देर तक इस तरह खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह भी अब अपने घर पर बैठकर आराम से रहेगा और उसका बेटा नौकरी करके बाहर कमाकर लाएगा। वह तो मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलेगा। अब बहुत मेहनत कर ली, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवि वहां पर शहर की चकाचौंध में खो गया। धीरे धीरे उसे शहर की हवा लग गई और वह गलत संगत में भी पड़ गया। हालांकि उसने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली और एक नौकरी भी करने लगा अपने गुजर बसर के लिए, लेकिन इसके साथ ही वह गलत संगत में भी पड़ गया और अपने गांव, अपने माता पिता को भूल गया था। वह अपने माता पिता के संघर्ष को भी भूल गया था। रमेश कई बार अपने बेटे रवि के पास चिट्ठी लिखता, लेकिन रवि उनका कोई जवाब नहीं देता था। अब तो रमेश उदास रहने लगा और दिन रात अपने बेटे को याद करता रहता और उसका इंतजार करता रहता कि कब उसका बेटा हमसे मिलने के लिए आएगा। लेकिन उसका बेटा रवि कभी वापस नहीं आया और ऐसे ही इंतजार करते करते रवि की मां का इंतकाल हो गया। अब रवि का पिता रमेश अकेला ही रह गया। उसकी पत्नी का साथ भी उससे छूट गया, लेकिन अभी उसकी आंखों में वही सपना था कि उनका बेटा एक ना एक दिन जरूर वापिस आएगा। लेकिन रवि को तो शहर की चकाचौंध ने पूरी तरह से घेर लिया था और वह सब कुछ भूल गया था कि उसका कोई गांव भी है। गांव में उसके बूढ़े माँ बाप भी हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। वह तो बस अपने दोस्तों के साथ ही व्यस्त रहता और अपनी नौकरी के काम में। लेकिन रमेश अपने खेत पर काम करता और फिर अपने खेत पर ही नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने बेटे का इंतजार करता कि शायद अब उसका बेटा आएगा, अब आएगा उसका बेटा। लेकिन रवि कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन रवि को एक सपना आया। सपने में उसे एक चिट्ठी मिली, जो चिट्ठी उसके पिता की थी। उसमें लिखा हुआ था, बेटा मुझे नहीं पता कि जब यह चिट्ठी तुझ तक पहुंचेगी तब तक मैं रहूंगा या नहीं।
पहले जब तुझे स्कूल छोड़ने जाता था तो रास्ते भर तेरे हाथ पकड़े रहता था और आज तेरा रास्ता इतना बड़ा हो गया है पर मेरा हाथ अब भी वही रुका हुआ है। मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे तू बहुत व्यस्त है, लेकिन कभी कभी तू अपने पुराने दिन भी याद कर लिया कर। अगर समय मिले तो एक बार अपने गांव में जरूर आ जाना। तेरे माँ बाप तेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं तो कम से कम उस पुराने नीम के पेड़ को ही देख लेना जो तेरे खेत में था और जिसके नीचे तुम बचपन में खेला करता था। अपने गांव की गलियों को तो देख लेना तेरा पिता। और ऐसा देखते ही रवि की आंखों में एकदम से खुल गई। रवि की आंखें खुलते ही उसने झटपट से गांव में फोन मिलाया, लेकिन उधर से किसी की कोई आवाज नहीं आई। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि नीम के पेड़ के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। यही थी उसके पिता की आखिरी चिट्ठी और पास ही पिता की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। उस दिन रवि ने पहली बार महसूस किया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। बस उन्हें जीने का समय हम अक्सर खो देते हैं। रवि अपने माँ बाप के द्वारा उसके किए गए सभी कुर्बानियों को भूल गया और शहर जाकर वहां की चकाचौंध में खो गया। और उसके बूढ़े माँ बाप जिसने अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ किया, वे दिन रात उसका इंतजार करते रहे। उनकी आंखें तरस गई और ऐसे ही दुनिया से चली गई। लेकिन